सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं बैक वर्कआउट करने के दौरान वो है कि वो काफ़ी सारी आइसोलेशन एक्सरसाइज कर लेते हैं बट बैक की सारी मसल्स को टारगेट नहीं करते। जो सारा का सारा एरिया हमारा बैक है वो मेजरली 4 मसल से डोमिनेटेड होता है। ट्रेपीजियस जिसमें अपर एंड लोअर पोर्शन दोनों आते हैं, और साथ में रोम्बॉइड जो लैट्स की मसल के बिल्कुल नीचे पाया जाता है। एंड उसके बाद आता है आपका मिडल बैक जिसको लैट्स कहा जाता है और लैटिमस डोर्साई भी कहा जाता है। एंड उसके बाद आपका क्रिसमस ट्री लाइक स्ट्रक्चर जिसको इरेक्टर स्पाइन और लोअर बैक भी कहा जाता है, जिसको हम ट्रेन करते हैं डेडलिफ्ट से। और साथ ही साथ कुछ स्मॉलर माइनर मसल भी आती है जैसे कि ट्राइसेप्स मसल एंड द इंफ्रास्पेटेनियस मसल्स, जो कि हमारे शोल्डर को स्टेबलाइज करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो हम लोग इनको भी एक्सेस करेंगे और फोकस करेंगे बिकॉज ये हमारे शोल्डर स्टेबलाइजेशन में काफ़ी हेल्प करता है और साथ ही साथ एस्थेटिक लुक देता है बैक को। बात आती है गुड लुकिंग बैक की, तो हम में से ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं ट्रैप्स हो बट ज़्यादा ओवरली डेवलप ना हो बट एस्थेटिक हो, और जो लैट्स हो वाइड हो और वी टेपर का लुक दे हमारी बॉडी को, एंड स्ट्रॉन्ग लोअर ट्रैप्स हो और रोम्बॉइड्स हो, और साथ ही साथ टीरियस मेजर और इंफ्रास्पेटेनियस का अलग से सेपरेशन हो जिसकी वजह से हमको कटिंग मिले और डेवलप्ड हो काफ़ी, जिसकी वजह से उसको थिकनेस मिले। तो एक वेल डिफाइंड क्रिसमस ट्री स्ट्रक्चर हो हमारे लोअर बैक पे जिसका मोस्टली एक्सेस डेडलिफ्ट कहा जाता है। हम ये लुक इजीली अचीव कर सकते हैं राइट एक्सरसाइज करके और राइट स्ट्रेटेजी से। आज की वीडियो में बैक को ट्रेन करने जा रहा हूँ जिसमें मैं बताऊंगा 5 बेस्ट एक्सरसाइज बैक की जो साइंटिफिक एविडेंस से प्रूव है और जितना आज हम जान सके हैं एनाटॉमी हमारे बैक के बारे में। बिफोर हम किसी भी एक्सरसाइज के बारे में बात करें, मैं काफ़ी गहराई में बात करने वाला हूँ मसल एक्टिवेशन के बारे में बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो गाइज ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर एक्सरसाइज के दौरान आपका माइंड मसल कनेक्शन आपकी बैक से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। इनफैक्ट एक स्टडी जो स्नाइडर एल के द्वारा की गई थी उसमें ये पाया गया जिनका माइंड मसल कनेक्शन अच्छा था उनका लैट एक्टिवेशन ज़्यादा हुआ और जल्दी उनकी लैट डेवलप की गई थी। तो मैं बैक के एक्सरसाइज के डे में एक और हैक यूज़ करता हूँ जिससे कि मेरा माइंड मसल कनेक्शन अच्छा हो जाता है। जहाँ मेरे को ग्रिप पकड़नी होती है वहाँ पे मैं थंबलेस ग्रिप का यूज़ करता हूँ जिससे कि मेरे बाइसेप्स का एक्टिवेशन और कम हो जाता है ताकि सारा का सारा एक्टिवेशन मेरे बैक पे जा पाए और जितना मैं वेट यूज़ कर रहा हूँ सारा बैक यूज़ कर पाए। अगर आपके वर्कआउट में या रूटीन में डेडलिफ्ट नहीं है तो मैं हाईली सजेस्ट करता हूँ कि आप उसको अपने रूटीन में ऐड करें। ये एक्सरसाइज ऐसी है जो प्रिटी मच आपके अपर एंड लोअर मसल को काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट कर देती है और कंपाउंड मूवमेंट करती है जो कि आपके बैक पे काफ़ी विड्थ और मसल्स ऐड करने वाला है, जो कि आपकी हेल्प करने वाली है क्रिसमस ट्री वाला लोअर बैक का स्ट्रक्चर लेने में, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले देखा था। एंड आपके लोअर बॉडी मसल्स पे भी काफ़ी काम करती है जैसे ग्लूटस मैक्सिमस, क्वाड्रिसेप्स, वास्टस, बाइसेप फेमोरिस। साथ ही साथ इस एक्सरसाइज के काफ़ी हार्मोनल एडवांटेजेस भी होते हैं जैसे कि टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कर देना। हालांकि इसमें वेट प्रोग्रेस करना भी काफ़ी इजी हो जाता है। आप साथ साथ प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हैं ताकि आपके स्ट्रेंथ में जल्दी इंक्रीमेंट आता रहे। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है जो है आपको इस एक्सरसाइज को प्रॉपर फॉर्म से करनी। हालांकि इस वीडियो में मैं इसके प्रॉपर फॉर्म के बारे में कोई बात नहीं करने वाला हूँ, ना कुछ सिखाने वाला हूँ। और अगर आपको देखनी है मेरे प्रॉपर फॉर्म की वीडियो डेडलिफ्ट की तो ऊपर लिंक होगा साइड में, आप लोग देख सकते हैं। और मैं बेसिकली पसंद करता हूँ अपने लेग डे के अगले दिन ही बैक डे रखना, और बैक वर्कआउट के दिन मैं सबसे पहले डेडलिफ्ट ही रखता हूँ क्योंकि गाइस ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग वर्कआउट है। अगर आप इसको आखिरी में करते हैं तो बेसिकली आपकी बॉडी में उतनी एनर्जी रहती नहीं कि मैक्सिमम वेट डेडलिफ्ट पे आप उठा पाएँ। दिस इज़ प्रॉब्ली माई फेवरेट बैक एक्सरसाइज और उसकी काफ़ी सारी वजह है। बस लैट्स पे ही वर्क नहीं करता, आपकी बैक की सारी मसल्स पे वर्क करता है जैसे कि ट्रैप्स एंड रोम्बॉइड्स, और आपके स्कैपुलर स्टेबलाइजर एंड शोल्डर में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम करता है। और फैक्ट है कि ये क्लोज चेन एक्सरसाइज है जिसमें आपका एंकर पॉइंट फिक्स होता है, यानी कि इसमें आपकी बॉडी बहुत सारा मोटर इक्विपमेंट करेगी। और हालांकि इस पर काफ़ी सारी रिसर्च भी हुई है जिसमें ये पाया गया कि जो ओपन चेन एक्सरसाइज है वो लैट पुल डाउन से काफ़ी ज़्यादा बेहतर मानी गई है। ना आपको पुल अप करना चाहिए कि चिन अप करना चाहिए। ना एक रिसर्च हुई थी उसमें एज अ रिजल्ट ये पाया गया कि जब पुल अप और चिन अप वाले दोनों किए गए थे उन दोनों में सेम अमाउंट ऑफ मसल एक्टिवेशन पाया गया। बट हालांकि जब पुल अप और चिन अप में दोनों अलग अलग मसल को टारगेट कर रहे थे, जैसे कि पुल अप में लोअर ट्रैप और इंफ्रास्पेटेनियस का ज़्यादा मसल एक्टिवेशन था, जहाँ की चिन अप में बैक मेजर और
बाइसेप्स ब्रेकियाई का ज़्यादा एक्टिवेशन था। तो जहाँ पे हम बैक पे फोकस करेंगे तो यहाँ पे हम बैक की बात कर रहे हैं तो हमारे को बैक में सारा एक्टिवेशन चाहिए, तो उसके लिए हमारे बेस्ट एक्सरसाइज आएगी निकल के पुलअप्स। हाउएवर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि सारी की सारी स्टडीज़ के बेस पे आप कोई भी एक्सरसाइज ना माने और कोई भी वर्कआउट में चेंज ना लाए, क्योंकि गाइस स्टडीज़ में फ्लॉज भी होते हैं, काफ़ी सारी कमियां भी होती हैं और सबके बॉडी टाइप्स अलग होते हैं और ये रिसर्च उस बेस पे होती है। रीजन अलग होते हैं, कंट्रीज़ अलग होती हैं, उसके हिसाब से बॉडी टाइप्स और एक्सरसाइजेस भी अलग होती हैं। सो गाइस मुझे लगता है कि मेरे लिए पुलअप सबसे बढ़िया है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे से मेरे बैक को एक्टिवेट कर देती है। एज अ प्रोग्रेसिव ओवरलोड वंस अगर आप लोग 12 से 15 रैप निकाल ले रहे हैं तो उसके बाद आप लोग लोड यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप डंबल ग्रैब करके भी पुलअप्स स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप अभी राइट नाउ पुलअप्स नहीं कर पा रहे तो आप लोग सपोर्ट लेके पुलअप करना स्टार्ट कर सकते हैं, या अगर आपके जिम में पुलअप मशीन है तो वो यूज़ करके आप पुलअप मैक्स निकालने की कोशिश करें। नेक्स्ट आप मूव करना चाहेंगे हॉरिजॉन्टल रोइंग मूवमेंट पे, तो जितनी रोइंग मूवमेंट होती है वो सारी एक में कंक्लूड करूंगा मैं। सो गाइस एक रिसर्च हुई थी, उस स्टडी में ये पाया गया कि जो सीटेड रो है उसका सिमिलर लैट एक्टिवेशन होता है एज पुल डाउन्स का होता है लैट में, बट इसमें ज़्यादा एक्टिवेशन ट्रैप्स का भी होता है और रोम्बॉइड्स का भी होता है। सो गाइस मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा कि एक रोइंग मूवमेंट अपनी बैक की एक्सरसाइज में ज़रूर ऐड करें, वेदर वो कोई भी एक्सरसाइज हो, डंबल रो हो, टी बार रो हो या बारबल रो हो, कोई रोइंग एक्सरसाइज ज़रूर ऐड करें अपनी एक्सरसाइज में। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये वाला बैक का वेरिएशन कर सकते हैं, जहाँ पे आप बेंच पे लेटे हैं और वहाँ पे आपने एक रॉड पकड़ रखी है और सिंपली आपको इसको चेस्ट की साइड पुल करना है अपने, क्योंकि आपकी मेजॉरिटी ऑफ द मसल जो बैक में है आपके उस पर काम करेगा। तो गाइज मैं ये एक्सरसाइज इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि ये मेरे मिडल बैक का एक्टिवेशन और इन्वॉल्वमेंट काफ़ी कम कर देता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डेडलिफ्ट वर्कआउट की स्टार्टिंग में ही कर लिया है। ऑल्दो लैट पुल डाउन एक सुपीरियर एक्सरसाइज है जब कंपेयर किया जाए पुल डाउन से, बट लैट पुल डाउन एक सुपीरियर एक्सरसाइज है जो कि सेम मसल एक्टिवेट करती है जैसा कि हमारे पुल डाउन में होता है, बट इसमें शोल्डर स्टेबलाइजर का बहुत कम इन्वॉल्वमेंट होता है। और बात की जाए अगर बेस्ट वेरिएशन की लैट पुल डाउन की, तो वो है मिडल वाइड ग्रिप एंड फ्रंट पुल डाउन्स विद अ स्लाइटली लीन बैक आर लाइकली द बेस्ट ऑप्शन। सो जो हमारी फ्रंट पुल डाउन एक्सरसाइज है वो सुपीरियर मानी गई है, जबकि कुछ रिसर्च भी हुई है कि जो फ्रंट पुल डाउन्स होते हैं वो हमारे लैट को बेस्ट एक्टिवेट कर देते हैं, काफ़ी अच्छी तरह एक्टिवेट कर देते हैं एज़ कम्पेयर टू बैक पुल डाउन और जो कि अदर वेरिएशन है पुल डाउन के। और ख़ास बात ये है आपके फ्रंट पुल डाउन की या ग्लैंडर ह्यूमर को कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में नहीं रखता है, नहीं तो जो आपका बैक पुल डाउन है वो आपके लिए इसलिए काफ़ी सालों पहले बैन कर दी गई थी। सो गाइस फ्रंट पुल डाउन पे स्टिक रही है। सो बात की जाए अगर हैंड ग्रिप की, तो एक स्टडी हुई थी उसमें ये पाया गया कि जो प्रोनेटेड ग्रिप है वो सुपरनेटेड ग्रिप से अच्छा परफॉर्म करती है और आपके लैट को ज़्यादा अच्छा एक्टिवेशन देती है। और इसी की वजह से मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप एक ओवरहैंड ग्रिप में लैट पुल डाउन करें, और मैं ये भी सजेस्ट करता हूँ कि आप थोड़ा सा स्लाइटली बैक को थोड़ा पीछे करके करें एक्सरसाइज, जहाँ पे हम 135 डिग्री बैंड हो जाते हैं वहाँ पे हमारे लैटिमस डोर्साई का एक्टिवेशन 11% बढ़ जाता है। बट ये ना करें कि आप हर रैप में स्विंग मार रहे हैं, अपनी बॉडी को एक पॉइंट पे स्टेबल करके रखना है आपको। और बात इसकी भी है कि आपको ग्रिप विड्थ कितनी रखनी चाहिए, तो इसको 3 पार्ट में बांटा गया है, नैरो, मीडियम और वाइड ग्रिप। तो एक रिसर्च की गई थी उसमें ये पाया गया कि जितने भी ग्रिप है सब में सेम अमाउंट ऑफ लैट एक्टिवेशन है, बट जो मिडल ग्रिप है उसमें सबसे ज़्यादा बाइसेप एक्टिवेशन होता है और साथ ही साथ आपके ज़्यादा हैवी उठाने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। और जब हम वाइड ग्रिप यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा इंफ्रास्पिनेटस का और टेरेस मेजर का एक्टिवेशन होता है, जो कि हमारे बैक को वाइडर ग्रिप देता है और एस्थेटिक लुक देता है, जैसे कि मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में ही बता दिया था। एंड अगर कंक्लूजन की बात करें तो मैं बोलूँगा कि जो मिडल है और वाइड है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक अच्छी बैक पाई जा सकती है, अगर कंपेयर किया जाए बस एक ही ग्रिप पे टिकना। और ये जो लास्ट एक्सरसाइज है मैं हाईली सजेस्ट करूँगा कि अपने बैक रूटीन में ऐड करें। इसको स्कैपुलर पुलअप कहा जाता है और ये मेनली एक्टिवेट करता है आपका ट्रेपेजियस का लोअर पार्ट, जो कि आपके शोल्डर स्टेबलाइजर को स्ट्रॉन्ग करता है एंड साथ ही साथ आपके शोल्डर को
हेल्थी रखने में बहुत हेल्प करता है। सिंपली आपको करना क्या है, आपको हैंग करना है बार से और डिप्रेस करना है अपने शोल्डर को, अपनी बॉडी को अप करना है बिल्कुल अपने हैंड को फोल्ड किए और अपने हैंड को बिना यूज़ किए। और जैसे ही आप स्ट्रांग होते जाते हैं एक्सरसाइज करते करते, तो आप एडिशनल वेट डंबल या प्लेट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस जैसे एक्सरसाइज को यहीं अराइव करते हैं और कंक्लूजन की बात की जाए तो ये एक सैंपल वर्कआउट है जो आप लोग कर सकते हैं परफॉर्म। सो गाइस आपको इस एक्सरसाइज पे कम से कम कुछ मंथ के लिए रुकना पड़ेगा और धीरे धीरे आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड करें ताकि आपकी स्ट्रेंथ और बैक के साइज में बहुत इन्हेंसमेंट देखी जाए। सो गाइस मैं गारंटी दे सकता हूँ इस बात की कि अगर आप ये स्टिक रहे और धीरे धीरे आपने प्रोग्रेसिव ओवरलोड किया स्ट्रेंथ पे, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपकी बैक काफ़ी मस्त मस्कुलर और राउंडेड मिलेगी।